पावर एलईडी भी ग्लो कर रहा है। ओके, अब हम लोग इसमें क्या करेगा, कीबोर्ड लगा के देखेंगे, यूएसबी कीबोर्ड, फिर पता चलेगा इसका फॉल्ट क्या है। ये यूएसबी कीबोर्ड लेके आ गया, अब इसको इसमें अटैच करके देखता है। अटैच कर दिया और डिस्प्ले भी आ चुका है। नाम लोग कैसे लग काम कर रहा है। अब दोबारा से फिर ऑफ करके ऑन करने कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑफ कर दिया, फिर दोबारा से ऑन करेगा। अब ऑन होता कि नहीं होता देखता है, क्योंकि इसका सम टाइम पावर ऑन का प्रॉब्लम है। देखिए ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको मिल गया ना, ऑन नहीं हो रहा है, बट इसमें एलईडी ग्लो कर रहा है और डिस्प्ले भी आया था, अब ऑन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, देखिए, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, और नया आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, ताकि नया नया वीडियो मिलते रहेंगे। और जितना हो सके आपका फ्रेंड लोग को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब। देखिए दोबारा खोल के फिर लगा रहा है, लेकिन पावर एलईडी ग्लो कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, पावर ऑन नहीं हो रहा है। डिस्प्ले तब बात का बात है। तो इसको एक काम करता है, अभी इसको फिर उठाता है। ठीक है, स्विच को फिर दोबारा से कनेक्ट करता है, क्योंकि इसी स्विच से डिस्प्ले भी आ रहा था, चल भी रहा था, ऑन भी हो रहा था। तो ऐसा क्या हुआ, अब दोबारा शट डाउन करने के बाद ऑन नहीं हो रहा है। देखिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये मल्टीमीटर ले लीजिए। मल्टीमीटर को बाजार मोड में रखिए। ये बाजार मोड इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सिंबल दिखाई दिया, ये सिंबल जो है ये बाजार मोड है। इसमें रख के रेड प्रोब को आप ग्राउंड में दे दीजिए। ठीक है, कोई भी ग्राउंड में दे दीजिए, और नेगेटिव प्रोब से हम लोग को ये 3 नंबर को पिन को जो है टच कीजिए। ठीक है, तो ऑन हो जाएगा। देखिए फैन घूमने लग गया। अब कीबोर्ड में डिस्प्ले आएगी नहीं आएगी देखना होगा। ना, डिस्प्ले नहीं है। फिर दोबारा से ऑफ हो गया, फिर टच करता है, ऑन हो गया। हाँ, डिस्प्ले आ चुका है, आ गया डिस्प्ले। कीबोर्ड का नाम लोग कैप्स लॉक कम करने लग गया। ठीक है, तो अभी डाउट हमको ये स्विच जो है, ये स्विच के डाउट है। ठीक है, क्योंकि इसका यूएसबी भी ब्रोकन है, तो इस टाइप का होगा प्रॉब्लम आता है। यूएसबी शॉर्ट होगा तो भी ऑन नहीं होगा, ऑन होने से भी समटाइम डिस्प्ले आके ऑफ होगा। ठीक है, इसका ये यूएसबी भी ब्रोकन है। देखिए यूएसबी का अंदर में कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आने से तो हम लोग को क्या ओपन कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। और इसमें डस्ट वगैरह भी बहुत होकर रखा है। देखिए अभी तक साफ नहीं किया, साफ करना होगा। तो इस टाइप का अगर आपका भी 2-3 साल तक ओपन नहीं करेगा लैपटॉप, खुलवा के अगर री सर्विसिंग नहीं करवाएगा, तो ऐसे डस्ट लग के आपका क्या होगा, मॉइस्चर लगेगा। मॉइस्चर लगने के बाद में कंपोनेंट सब क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने के बाद में क्या होगा, कभी डिस्प्ले आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी पावर आएगा, नहीं आएगा, ये टाइप का प्रॉब्लम आने चालू हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हो गया सीमोस बैटरी। सीमोस बैटरी अगर ख़राब रहेगा तो डेट टाइम सेव नहीं होगा। अगर डेट टाइम सेव नहीं होगा तो आपका क्या होगा, इंटरनेट जब वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तब आपको बार बार डेट टाइम सेव करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ब्राउजिंग साइट नहीं ओपन होगा। ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम देखना है। रैम खराब होगा तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। प्रोसेसर इसका इनबिल्ट है। ठीक है, प्रोसेसर फिक्स है। ये प्रोसेसर हम लोग चेंज भी नहीं कर पाएगा। आधा लैपटॉप का तो आप अपग्रेड भी कर सकेगा, इसमें अपग्रेड भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और प्रोसेसर ख़राब भी होगा तो प्रोसेसर साथ में बोर्ड भी हम लोग को क्या है, परचेस करना पड़ेगा। और ये हो गया बायोस। अगर पावर आता है, डिस्प्ले आता है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी पावर आता है, डिस्प्ले नहीं आता है, और कोई चीज़ शॉटिंग भी नहीं है, कंटिन्यू ऑन हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, प्रोसेसर हीट हो रहा है, तो उस
अगर नो डिस्प्ले हो जाए रैम लगा के पहला देख लीजिए, अगर रैम लगाने बाद भी नहीं हुआ तो बायोस्कोप फर्स्ट बायोस्कोप फ्लैश करना होता है, ठीक है। और पासवर्ड वगैरह जो भी हो बायोस का इसी में स्टोर रहता है, और किसी को आईओ में रहता है, इसी आजकल आईओ में दे दिया, ठीक है ना। तो आईओ को फ्लैश करना पड़ता है, और ये मेन बायोस होगा शायद मेरे हिसाब से, तो इसी में अगर दिया है तो इसी को फ्लैश करना पड़ता है, ठीक है। पहले इसी अलग से आता था बायोस और मेन बायोस अलग से आता था, अभी भी है पुराना मॉडल में इसी अलग सा एक्स्ट्रा है और मेन बायोस एक्स्ट्रा है। तो इसको स्विच को भी रिपेयर करके चेक करता है, ओके। दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी स्विच को फिर लगा के एक बार देख लेता है। स्विच को दोबारा फिर लगा दिया, रिपेयर नहीं किया अभी तक, देखिए ऑन हो गया। अभी तक रिपेयर नहीं किया इसको, कुछ भी नहीं किया, स्विच को डायरेक्ट लगा दिया फिर उससे ऑन हो गया, देखिए। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है, इसको बोलता है सम टाइम पावर सम टाइम डिस्प्ले, ठीक है। तो ये स्विच के लिए हुआ है, बाकी कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है बोर्ड को, तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप देखना होता है, ठीक है ना। पहले तो स्विच को देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम होगा, तो स्विच देखिए, यूएसबी पोर्ट को देखिए कोई डैमेज होकर पड़ा हो, देखिए अभी डिस्प्ले आ गया है, ठीक है। कैप्स लॉक भी जल रहा है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए डरना नहीं है, पहले तो हम लोग क्या करेगा स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा। अब दोबारा से फिर ऑफ करके ऑन करता है, वो 2-3 बार ऐसे करके चेक कर लीजिए, अगर ऑन नहीं होता है तो डाउट हो जाएगा स्विच के। ये देखिए ऑन नहीं हो रहा है, देखिए जितना ही प्रेस कीजिए, ये देखिए देखिए ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको स्विच को ओपन कर लीजिए, इसी कंडीशन में ओपन कीजिए, पावर को मत खोलिए, ठीक है। और शॉर्ट करके देखिए ताकि समझ में आ जाएगा आपको ये स्विच के फॉल्ट है, ठीक है। अगर वो पावर को निकाल देंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा फॉल्ट क्या है, इसलिए इसी को बाजार मोड में रख के, मल्टीमीटर को बाजार मोड में रख के इसी से शॉर्ट करके ऑन कीजिए, क्योंकि स्विच से तो नहीं हो रहा था, तो शॉर्ट करने से ऑन हो गया, देखिए। इसका मतलब स्विच का ही 100% प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये SP15 का स्विच है, इसको अभी देखिए इस टाइप का है, दोनों तरफ IC दिया हुआ है, छोटा छोटा क्यू लिखा है ना, क्या लिखा है, D। अगर D होगा तो डायोड होगा, क्यू लिखा तो IC होगा, तो इस टाइप का दिया हुआ है स्विच, ओके। तो ये स्विच को भी रिपेयर कैसे करें, क्योंकि मेरे पास दूसरा स्विच है नहीं, अभी इसी को रिपेयर करके देखता है। इसको रिपेयर हो गया है, तो क्या रिपेयर किया आपको अगर देखना हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको मिल जाएगा स्विच कैसे रिपेयर किया, ओके। तो ये देखिए ऑन हो गया, और डिस्प्ले आएगी नहीं है, देखिए सॉरी कीबोर्ड निकल के रखा है। तो ये रिपेयर करने का समय में ये कीबोर्ड को निकाल दिया था, अब फिर लगा कर चेक करता है डिस्प्ले, हाँ आ गया है। अब दोबारा से फिर ऑफ यहाँ से करता है, और अनप्लग करने से हो रहा था ना प्रॉब्लम, तो अनप्लग कर लेता है, फिर प्लग करने से ऑन नहीं हो रहा था, ऑन करता है, देखिए ऑन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो जिसका लैपटॉप है वो कस्टमर को आज ही चाहिए, इसलिए स्विच तो अभी है नहीं मेरे पास स्टॉक, तो इसी को रिपेयर कर दिया। ये निकलाइए, फिर दोबारा लगाइए, आ गया, फिर ऑन कीजिए, देखिए अब कंटिन्यू ऑन होने लग गया, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, देखिए डिस्प्ले आ गया है, कैप्स लॉक भी जलने लग गया है। तो कैसे स्विच को रिपेयर किया है ये यूट्यूब चैनल में जाके आप लोग देखिए, मिथुन टेक इन्फो, MITHUN मिथुन TECH टेक INFO, एक साथ में आप टाइपिंग कीजिए ये आपका यूट्यूब में जाके, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन भी रखिएगा, तो आपको नया नया वीडियो मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।